नमस्कार। आज क्लास 11 का भूगोल का 10वां चैप्टर शुरू करने वाले हैं। ध्यान से देखिएगा। बहुकल्पीय प्रश्न। यदि धरातल पर वायु दाब 1000 मिलीबार है तो धरातल से 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर वायु दाब कितना होगा? 900 मिलीबार। अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र प्रायः कहाँ होता है? विषुवत वृत्त के निकट। उत्तरी गोलार्ध में निम्न वायुदाब के चारों तरफ पवनों की दिशा क्या होगी? घड़ी की सुइयों के चलने के दिशा के विपरीत। वायुराशियों के निर्माण का उद्गम क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? साइबेरिया मैदानी भाग। क्वेश्चन। वायु दाब मापने की इकाई क्या है? मौसम मानचित्र बनाते समय किस स्थान के वायु दाब को समुद्र तल तक क्यों घटाया जाता है? वायु दाब मापने की इकाई मिलीबार है। व्यापक रूप से प्रयोग की जाने वाली इकाई किलो पास्कल है, जिसे HPA लिखा जाता है। वायु दाब के क्षैतिज वितरण को अध्ययन समान अंतराल पर खींची गई समदाब रेखाओं द्वारा किया जाता है। जब समदाब रेखाएं वे रेखाएं हैं जो समुद्र तल से एक समान वायु दाब वाले स्थानों को मिलाती है। दाब पर ऊंचाई के प्रभाव को दूर करने तथा तुलनात्मक बनाने के लिए वायु दाब मापने के बाद इसे समुद्र तल के स्तर पर घटा लिया जाता है। समुद्र तल पर वायु दाब वितरण मौसम मानचित्र में दिखाया गया है। अगला क्वेश्चन। जब दाब प्रवणता बल उत्तर से दक्षिण दिशा की तरफ हो अर्थात उपोष्ण उच्च दाब से विषुवतीय वृत्त की ओर हो तो उत्तरी गोलार्ध में उष्णकटिबंधीय में पवनें उत्तर पूर्वी क्यों होती है? पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन पवनों की दिशा को प्रभावित करता है। इसे कोरियोलिस बल कहा जाता है। इसके अभाव में पवनें उत्तरी गोलार्ध में और अपनी मूल दिशा में दाहिनी तरफ व दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाईं तरफ विक्षेपित हो जाती है। कोरियोलिस प्रभाव दाब प्रवणता के समकोण पर कार्य करता है। दाब प्रवणता बल समदाब रेखाओं के समकोण पर होता है। दाब प्रवणता जितनी अधिक होगी पवनों का वेग उतना ही अधिक होगा और पवनों की दिशा उतनी ही अधिक विक्षेपित होगी। इन दो बलों के एक दूसरे से समकोण पर होने के कारण निम्न वायुदाब क्षेत्रों में पवनें इसी के इर्द गिर्द बहती है। इसलिए जब दाब प्रवणता बल उत्तर से दक्षिण दिशा की तरफ हो अर्थात उपोष्ण उच्च दाब से विषुवत वृत्त की ओर हो तो उत्तरी गोलार्ध में उष्णकटिबंध में पवनें उत्तर पूर्व होती है। भूविक्षेपी पवनें क्या है? पवनों का वेग, उनकी दिशा, पवनों को उत्पन्न करने वाले बलों का परिणाम है। पृथ्वी की सतह से 2 से 3 किलोमीटर की ऊंचाई पर ऊपरी वायुमंडल में पवन धरातलीय घर्षण के प्रभाव से मुक्त होती है और दाब प्रवणता तथा कोरियोलिस बल से नियंत्रित होती है। जब दबाव रेखाएं सीधी हो और घर्षण का प्रभाव न हो तो दाब प्रवणता बल कोरियोलिस बल से संतुलित हो जाता है और फलस्वरूप पवनें समदाब रेखाओं के समानांतर बहती है। ये पवन भूविक्षेपी पवनों के नाम से जानी जाती है। समुद्र व स्थल समीकरण का वर्णन करें। स्थल समीकरण तथा स्थल भाग से समुद्र की ओर चलती है और
यह प्रायः रात में चलती है, जबकि समुद्री भाग से अस्तर की ओर चलती है। यह प्रायः दिन में चलती है। ऊष्मा के अवशोषण तथा स्थानांतरण में स्थल व समुद्र में भिन्नता पाई जाती है। दिन के दौरान स्थल भाग समुद्र की अपेक्षा अधिक गर्म हो जाते हैं, अतः स्थल पर हवाएं ऊपर उठती है और निम्न दाब क्षेत्र बनता है, जबकि समुद्र अपेक्षाकृत ठंडे रहते हैं और उन पर उच्च वायु दाब बना रहता है। इससे समुद्र से स्थल की ओर दाब प्रवणता उत्पन्न होती है और पवनें समुद्र से स्थल की तरफ समुद्र समीर के रूप में प्रवाहित होती है। रात्रि में इसकी एकदम विपरीत प्रक्रिया होती है। स्थल से समुद्र की ओर अपेक्षा जल्दी ठंडा होता है। दाब प्रवणता स्थल से समुद्र की तरफ होने पर स्थल समीर प्रवाहित होती है। द्वितीय प्रश्न, पवनों की दिशा व वेग को प्रभावित करने वाले कारक बताएं। पवनें उच्च दाब से कम दाब की तरफ प्रभावित होती है। भूतल पर धरातलीय विषमताओं के कारण घर्षण पैदा होता है, जो पवनों की गति को प्रभावित करता है। इसके साथ पृथ्वी का घूर्णन भी पवनों के वेग को प्रभावित करता है। पृथ्वी के घूर्णन द्वारा लगने वाले बल को कोरियोलिस बल कहा जाता है। अतः पृथ्वी के धरातल पर क्षैतिज पवनें 3 संयुक्त प्रभावों का परिणाम है: दाब प्रवणता प्रभाव, घर्षण बल, कोरियोलिस बल। इसके अतिरिक्त गुरुत्वाकर्षण बल पवनों के नीचे प्रभावित करता है। दाब प्रवणता प्रभाव, वायुमंडलीय दाब भिन्नता एक बल उत्पन्न करता है। दाब प्रवणता प्रभाव, वायुमंडलीय दाब भिन्नता एक बल उत्पन्न करता है, जिस दूरी के संदर्भ में दाब परिवर्तन की दरें दाब प्रवणता प्रभाव, वायुमंडलीय दाब भिन्नता एक बल उत्पन्न करता है और दूरी के संदर्भ में दाब परिवर्तन की दाब प्रवणता है। जहाँ समदाब रेखाएं पास होती है और दाब प्रवणता अधिक होती है, वे दाब रेखाओं के दूर होने से दाब प्रवणता कम हो जाती है। घर्षण बल, यह पवनों की गति को प्रभावित करता है। धरातल पर घर्षण सर्वाधिक होता है और इसको प्रभाव प्रायः धरातल से 1 से 3 किलोमीटर ऊंचाई तक होता है। समुद्र सतह पर घर्षण न्यूनतम होता है। कोरियोलिस बल, अपने अक्ष पर घूर्णन करती हुई पृथ्वी पर विषुवत रेखा के पास कोई भी बिंदु सर्वाधिक तीव्र गति से संचलन करता है। क्वेश्चन, पृथ्वी पर वायुमंडलीय सामान्य परिसंचरण का वर्णन करते हुए चित्र बनाएं। 30 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों पर उपोष्णकटिबंधीय उच्च वायुदाब के संभव कारण बताएं। वायुमंडलीय परिसंचरण महासागरीय जल को गतिमान करता है, जो पृथ्वी की जलवायु को प्रभावित करता है। विषुवतीय क्षेत्र जहाँ उच्च तापमान वहाँ निम्न दाब है। निम्न तापमान वाले ध्रुवीय क्षेत्रों में वायु दाब उच्च है। 30 डिग्री उत्तर एवं दक्षिणी अक्षांशों के पास दो उपोष्ण उच्च दाब के और 60 डिग्री उत्तर और दक्षिणी अक्षांशों के पास दो उपध्रुवीय निम्न दाब के मध्यवर्ती क्षेत्र हैं। ध्रुवीय पूर्वी पवनें, पछुआ पवनें,
दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें 0 से 30 तक दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें, 30 से 60 तक उपोष्ण पछुआ पवनें और 60 से 90 के बीच ध्रुवीय पूर्वी पवनें। 60-90 के बीच ध्रुवीय कोस्ट ध्रुवीय जेट प्रवाह और 30 से 60 के बीच में उपोष्ण जेट प्रवाह और यहाँ हेडलेस कोस्ट। उच्च सूर्य ताप व निम्न वायुदाब वाले दाब होने से अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र पर वायु संवहन धाराओं के रूप में ऊपर उठती है और उष्ण कटिबंधों से आने वाली पवनें इस निम्न दाब क्षेत्र में अभिसरण करती है। अभिसरित वायु संवहन कोष्ठों के साथ ऊपर उठती है। यह सौरमंडल के ऊपर 14 किलोमीटर की ऊंचाई तक ऊपर चढ़ती है और फिर ध्रुवों की तरफ प्रवाहित होती है। इसके परिणाम स्वरूप लगभग 30 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों पर वायु एकत्रित हो जाती है। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति केवल समुद्रों पर ही क्यों होती है? उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के किस भाग में मूसलाधार वर्षा होती है और उच्च वेग की पवनें चलती हैं और क्यों? समुद्री भागों में स्थलीय भागों की अपेक्षा उच्च वायुदाब पाया जाता है और पवनें हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है। इसलिए समुद्री भागों की उच्च दाब की पवनें स्थलीय भागों के निम्न दाब की ओर चलती हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात ऐसे क्षेत्र में बनते हैं जहां उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व की सन्मार्गी पवनें मिलती हैं। इस क्षेत्र को अंततः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र कहते हैं। समुद्र से उच्च वायुदाब वाले क्षेत्रों में पवनें तेजी से निम्न वायुदाब वाले क्षेत्रों की ओर चलती है तो चक्रवात उत्पन्न होते हैं। समुद्र में हमेशा अस्तर की ओर अपेक्षा उच्च वायुदाब रहने के कारण हमेशा चक्रवात समुद्री क्षेत्रों में उत्पन्न होता है। समुद्री क्षेत्रों में चक्रवात उत्पन्न होने के कारण वहां से चलने वाली पवनों में जलवाष्प भरी रहती है, जिसके कारण चक्रवाती पवनों से समुद्र तटवर्ती भागों में काफ़ी वर्षा होती है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात से भारत के पूर्वी तट और चीन के दक्षिण पूर्वी तट पर काफ़ी वर्षा होती है। ये चैप्टर समाप्त हुआ।